आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले पढ़ चुके हैं हम टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी हमने, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल वेव्स कैन बी डिवाइडेड into टू टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। किस बुनियाद पर? डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की मोड ऑफ वाइब्रेशन किसमें? इन द मीडियम किसके साथ? इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिहाज से, यानी हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और ये डिपेंड करता है दो चीजों के रिलेशन के ऊपर। एक मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पर, या मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के लिहाज से। मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलरली भी मूव कर सकते हैं वेव की डायरेक्शन के, जैसे कि हमारे पास लेट वेव मूव कर रही हो हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ये वेव्स मूव कर रही हैं, ये हमारे पास लेट किसी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। वेव हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली भी वाइब्रेट कर सकते हैं। एक मोड ये हो सकता है। दूसरा मोड, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के पैरेलल। तो पैरेलल तरीके से भी वाइब्रेट कर सकते हैं और परपेंडिकुलर तरीके से भी वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इनकी मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिहाज से भी मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास है नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये हमारे पास होती हैं दो टाइप्स। तो अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। पहले आज देखते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव्स जो कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप है। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास ऐसी वेव्स होंगी जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम्स के पार्टिकल, लेट ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे सादा सिंपल तरीन हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये एक रोप है। अगर हम रोप के एक सिरे को किसी मजबूत सपोर्ट के साथ बांध दें और दूसरे सिरे को अप एंड डाउन फास्टली मूव कराएं, तो उसकी वजह से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन्हें कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स, टी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली या एट राइट एंगल पर वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमने कहा मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं जो डिपेंड करती हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेट वेव हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो हमने मैकेनिकल वेव को डिवाइड किया
मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन के मोड पर अगर मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन एट राइट एंगल, अप एंड डाउन एट राइट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स वेव भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें जब वेव रोप में मूव करेगी तो वेव रोप की लंबाई के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। और रोप का हर सेगमेंट, ये हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स की आपको इस मीन पोजीशन से अपवर्ड जो पार्ट नजर आ रहे हैं और डाउनवर्ड पार्ट नजर आ रहे हैं, ये इस ट्रांसवर्स वेव की हमारे पास सेगमेंट्स हैं। और हर सेगमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वर्टिकली वाइब्रेट करते हुए वेव्स को हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड मूव कराते हैं, ट्रेवल कराते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम क्रेस्ट क्या चीज है। ये हमारे पास वेव्स के जो अपवर्ड पार्ट्स है, अपवर्ड पार्ट्स या पोर्शंस, द पोर्शन ऑफ वेव above the mean position, the portion of transverse waves above the mean position are called crest। इन्हें हम crest का नाम देते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स की वो पार्ट जो मीन पोजीशन से अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, अबव द मीन पोजीशन है, इन्हें हम क्रेस्ट कहते हैं। या द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स के हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट, इन्हें हम क्रेस्ट कहते हैं। और इसी तरह अगर हम बिलो द मीन पोजीशन पार्ट्स की अगर हम बात करें, जो ये पार्ट्स में नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, द पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स बिलो द मीन पोजीशन आर कॉल्ड ट्रफ। या द लोएस्ट पॉइंट, the lowest point of transverse waves, the lowest point, ये lowest point हमारे पास, the lowest point of transverse wave are called trough, इन्हें हम ट्रफ कहते हैं। तो इसी बुनियाद पर क्रेस्ट और ट्रफ की बुनियाद पर हम वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, ये एक क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, दो क्रेस्ट का दरमियानी फासला, दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। The distance between two consecutive crests, the distance between two consecutive crests are trough, are trough। ट्रांसवर्स वेव के दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है, और इसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास वेवलेंथ है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस करने का सिंपलेस्ट जो हमारे पास मेथड है वो ये रोप है। रस्सी का एक सिरा एक स्पोर्ट से बंधा हुआ है और हम इसको अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दें तो रस्सी के अंदर, इस रोप के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। इन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स वेव जो रोप के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, रोप की लेंथ के साथ हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। और ट्रांसवर्स वेव का हर सेगमेंट, यानी ये इसका क्रेस्ट या ट्रफ, इनको सेगमेंट कहेंगे हम ट्रांसवर्स वेव के। और ट्रांसवर्स वेव का हर सेगमेंट परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की। तो ये थे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इसमें वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, सेस्मिक वेव्स, एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स। ये तमाम के तमाम हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल हैं। लाइट वेव्स में जो इंक्लूड होती हैं रेडियो वेव्स और एक्सरेज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होती हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती हैं तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही होगी, इन लाइट वेव्स में मौजूद रेडियो वेव्स और एक्सरेज
ये जो वेव होंगी इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। तो हम इसे रीड करके देखते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन। द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग, या द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली, पार्टिकल मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली, किसके परपेंडिकुलरली? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसका ट्रांसवर्स वेव, इसे हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैंने बताई वो हमारे पास है रोप, रस्सी। रस्सी का एक सिरा किसी मजबूत सपोर्ट से बांध दे और इसको अप एंड डाउन जर्क्स दे, जिसकी वजह से रोप के अंदर वेव्स ट्रेवल करेंगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन along the length of the rope. A simple way to observe transverse wave is by holding one end of a rope, moving it up and down, और इसको मुसलसल अप एंड डाउन मूव करेंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती है। द वेव ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द रोप, और ये वेव्स रोप की लेंथ के हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। द रोप सेगमेंट मूव वर्टिकली, और रोप, इस रोप का, इस रस्सी का हर सेगमेंट जो ट्रांसवर्स वेव बना रहा है वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करेगा। फिर हमने देखा क्रेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव्स की जो हाईएस्ट पॉइंट है इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, जबकि द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रांसवर्स वेव, ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ट्रांसवर्स वेव के, इन्हें हम कहते हैं ट्रफ। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रांसवर्स वेव आर कॉल्ड ट्रफ। इसके बाद देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम्स के पार्टिकल वाइब्रेट करें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे। और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हमारे पास मैकेनिकल वेव की टाइप है, मैकेनिकल वेव की टाइप है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स है। जब हम क्लैप करते हैं, क्लैप करने से हमारे हाथ के नजदीक, हमारे हैंड्स के करीब की जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कंप्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और कुछ वक्त के बाद ये कंप्रेशंस खत्म हो जाती हैं और रेयरफेक्शन में चेंज हो जाती है। और इस तरह ये साउंड वेव्स कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। और जब ये मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो इनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की, तो इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स है। तो डिफाइन कर सकते हैं हम द मैकेनिकल वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हम इससे रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। ये हमें कुछ पार्ट नजर आ रहे होंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, और इसी तरह कुछ पार्ट हमें नजर आ रहे होंगे जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं। तो वो पार्ट जहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, इन्हें हम कहते हैं कंप्रेशन। इनको नाम दिया जाता है कंप्रेशन का, कंप्रेशंस। और जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वो पोर्शंस जहां पर वेव्स एक दूसरे से दूर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, इन्हें हम कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस को। द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स आर क्लोज टू ईच अदर, मीडियम के पार्टिकल जहां पर एक दूसरे के करीब हैं, इन्हें हम कहते हैं कंप्रेशंस। जबकि द पोर्शन ऑफ द वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, इन्हें हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो हम कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन के बिहाफ पर वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से जाहिर किया जाता है। इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन, दो मुसलसल रेयरफेक्शन का दरमियानी डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ के इक्वल होता है, यानी दो मुसलसल
रेयर सेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो भी वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम इसको रीड करके देखते हैं। Longitudinal waves. In longitudinal waves, the particles of the medium vibrate parallel to the direction in which the wave is traveling. तो ये हमारे पास है longitudinal waves. एग्जाम्पल में हमने देखा sound waves. तो नेक्स्ट है हमारे पास compressions and rarefaction. The portion of the longitudinal waves where the particles of the medium are closer together called compression, while where the particles of the medium are separated apart are called rarefaction. फिर इसके बाद हमने देखी इनकी प्रोडक्शन और प्रोपगेशन, किस तरह ये प्रोड्यूस होती है और किस तरह ये ट्रेवल करती है। When someone clap, जब कोई क्लैपिंग करे, साउंड वेव इज प्रोड्यूस, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड फॉर्म फर्स्ट कंप्रेशन, तो हमारे हैंड के करीब के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले क्या बनाएंगे, हमारे पास फर्स्ट बनाएंगे कंप्रेशंस, एंड इमीडिएटली सेपरेटेड अपार्ट, और जल्द ही ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एंड फॉर्म रेयरफैक्शन, तो ये रेयरफैक्शन बनाएंगे, एंड ट्रांसफर्स एनर्जी, और ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर एनर्जी थ्रू कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन की वजह से। जबकि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो चाहे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, पार्टिकल ऑफ मीडियम अपनी जगह पर कायम रहेंगे, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसफर होती है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स।